लेकिन आज मैं दर्शकों पूरे देश की बात भी आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि यह विपक्ष कभी भाषा का अपमान करता है, अपमान वाली सियासत करता है और इनकी सियासत कभी खत्म नहीं होती। ये सनातन विरोधी ब्रिगेड है दर्शकों। एक एक कर विपक्ष के कई नेता इसमें शामिल होते जा रहे हैं, एक एक का नाम जुड़ता जा रहा है। नया नाम जुड़ गया है, इन सबको तो आपने सुन लिया है। पहले नया नाम जुड़ा है ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज महाकुंभ का, करोड़ों लोगों की आस्था का, उन लोगों का, उन सनातनियों का जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है, उनका अपमान कर दिया है। सुनिए जरा क्या कहा। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে? मृत्यु कुंभ बता रही है ममता बनर्जी। इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शक, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, आप उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप बार बार सिर्फ सनातन धर्म पर सवाल क्यों उठाते हैं? और आज ये सवाल वहां मौजूद साधु संत भी पूछ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी भी पूछ रही है। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती। ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? बताइए, क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? केवल ये खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। दर्शकों, कई ऐसे पर्व हैं जहां पर हो जाती है कोई ना कोई घटना, लेकिन इनको महाकुंभ अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए तो ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। सोचिए जरा। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि महाकुंभ जैसा कोई शब्द ही नहीं। अब बताइए मैं इस बात को कहां ले जाऊं? लेकिन एक नहीं है, लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं महाकुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू है ये। सोचिए जरा आप दर्शक। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, तो किससे दूर होगी? ये सोचिए जरा। और इसलिए योगी आदित्यनाथ दर्शकों कहते हैं कि ये कठमुल्लापन की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मौलवी बनाएंगे जो अनपढ़ हैं, जो इस्लाम में गलत जानकारी देंगे, तो वो हमारे समाज के लिए खतरा होगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ हमला बोलते हैं। लेकिन आज दर्शकों एक बात माननी होगी हमें, और माननी पड़ेगी कि कुंभ का अपमान करने की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की थी। अखिलेश यादव और पूरे इंडिया अलायंस में जितनी भी पार्टियां हैं, वो ये मान कर बैठे हुए हैं, ये ठान कर बैठे हुए हैं कि हिंदू विरोधी स्टाम्प खुद वो अपने दम पर ही लगाएंगे। क्यों कह रहा हूं दर्शकों इस बात को? क्योंकि बार बार ये लोग सनातन का अपमान करते हैं और इसमें सबसे आगे रहती है समाजवादी पार्टी। दर्शकों, समाजवादी पार्टी देखिए जरा क्या किया इन्होंने। मिल्कीपुर का उपचुनाव हारे तो क्या किया, चुनाव आयोग को हाथों में कफन लेकर चले गए। वहां आपकी राजनीति अच्छी बात है दर्शकों, ठीक चल रही थी। लेकिन आज आपने क्या किया? यूपी विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल पर नैतिकता की अस्थि कलश लेकर पहुंच गए। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सरकार की नैतिकता को मरा हुआ बता रहे हैं। आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं पहले दिन से कि महाकुंभ राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ के आंकड़ों पर ही राजनीति कर रही है। वो उसी फेर में उलझ गए हैं दर्शकों, और जनता को इसी में उलझाना भी चाहते हैं। लेकिन आप मत उलझना। ना जाने इनका मकसद क्या है, कि सरकार को गिरना चाहते हैं, किसी और मुद्दे पर गिर लें। लेकिन वो कसम खाकर बैठे हैं कि सनातन और महाकुंभ का ही विरोध करेंगे। कभी महाकुंभ की भगदड़ को लेकर सवाल, कभी संगम स्नान पर सवाल, कभी वीवीआईपी कल्चर पर सवाल। लेकिन महाकुंभ पर बार बार ये एक एक करके सिर्फ और सिर्फ विरोध में शब्द कह रहे हैं। ये महाकुंभ के ही विरोध में आ गए हैं दर्शकों।
अखिलेश यादव बार बार महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं। सुनिए जरा एक बार फिर उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि ये कुंभ उन्हीं ने शुरू कराया है। इससे पहले कुंभ ही नहीं होता था। कुंभ का नाम महाकुंभ कर देना, महा आयोजन के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च करना और डबल इंजन की सरकार, सबको निमंत्रण देना। कुंभ की परंपरा ये कभी नहीं है कि निमंत्रण दिया जाए, लेकिन ये निमंत्रण देते थे। अखिलेश जी, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है, तो मुझे भी लगा कि जांच करनी चाहिए भाई। महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो आज मैं आपको याद दिलाता हूं, 2013 में आप ही की सरकार थी ना, 12-13 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में, आप ही की सरकार थी। आप ही की सरकार ने क्या था, ये देखिए, मैं लाया हूं तस्वीरें आज आपके लिए। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे थे अखिलेश यादव और उन्होंने आयोजन जो हो रहा था महाकुंभ का, उसमें खूब वाहवाही की थी। वाहवाही करते आपको आज मैं दिखा रहा हूं, लेकिन कैसे ये वाहवाही कर रहे थे अब आप सुन भी लीजिए दर्शकों। महाकुंभ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए, और एक संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां के अधिकारी इतना बड़ा आयोजन भी कर सकते हैं। आप भी अच्छा आयोजन कर रहे थे अखिलेश जी, हमने नहीं कहा, गलतियां आपसे भी हुई, लेकिन आप आज इस मुद्दे को लेकर सियासत कर रहे हैं। सब कुछ बदल गया 12 सालों में। आपकी सियासत पर आज मैं सवाल खड़े करता हूं। आप महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठाते हैं ना। आप ही की पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं देख लीजिए जरा। कई गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंच गए। मुझे दिक्कत नहीं है आपके वीआईपी प्रोटोकॉल से, कई लोग जा रहे हैं वहां, लेकिन उस पर राजनीति से दिक्कत है दर्शकों। और इसलिए दर्शकों में अखिलेश यादव को उनकी ही तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर पर ज्ञान देना बड़ा आसान है। लेकिन अखिलेश जी देखिए, आप यहां पर स्नान कर रहे हैं, अच्छी बात है, गए हैं महाकुंभ में, वीवीआईपी की तरह गए हैं, त्रिवेणी में डुबकी भी लगाई है, हमने कुछ नहीं कहा, अच्छी बात है, गए हैं, डुबकी लगाई है। लेकिन आज धर्मेंद्र यादव भी पहुंच गए, बराबर कैमरे से शूटिंग करते दिखे, बोटिंग करते दिखे, रील भी बनाई। अब बताइए, वीवीआईपी कल्चर जो आप ज्ञान बांट रहे हैं, वो क्या सिर्फ सियासत के लिए है, जनता को बरगलाने के लिए है? दर्शकों सोचिए जरा आप। और इसलिए मैं कह रहा हूं इन लोगों से कि महाकुंभ पर ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है दर्शकों, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और इसे लेकर इन्हें राजनीति खत्म कर देना चाहिए।